अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी जयशंकर बोले अबे चुप चाइना। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। चाइना से हम बातचीत करते हैं। आज भी चाइना ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 7 साल में ये चौथी घटना है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है। दोस्तों, आपने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को सुन लिया। उन्होंने बड़े ही सभ्य अंदाज में, बड़े ही शालीन भाषा में चीन को बताया कि हद में रहिए, चादर से बाहर पैर मत फैलाइए, वरना वहां आपके स्वागत के लिए तैयारी पूरी है। गोलगप्पे भिजवा दिए गए हैं जो आपको मन भर खिलाया जाएगा। अगर मैं उस जो कुछ भी इन्होंने कहा उसको बिल्कुल आम आदमी की भाषा में कहूँ तो जयशंकर साहब ने कहा कि चुप बे चाइना, ज़्यादा चपर चपर मत करो, जबान को कंट्रोल करो, नहीं तो हमारी भाषा बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन शुरू से ही विवाद पैदा करता रहा है। चीन का दावा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया हुआ है। करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का चीनी इलाका भारत ने अवैध रूप से अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। जाहिर है चीन के बिना सिर पैर वाले इस दावे में कोई दम तो है नहीं, लेकिन टाइम टाइम पर वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान जारी करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम अपने हिसाब से बदलता रहता है। ताजा मामला इसी 30 मार्च का है। चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स की इस खबर को देखिए। लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने जंगनान के इलाकों के नामों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ये जो जंगनान नाम है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। तो इस लिस्ट में उन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 30 से ज्यादा इलाकों का चीनी नामकरण कर दिया। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो वो मेरा घर तो नहीं हो जाएगा ना। जाहिर है चीन जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश को विवादों में घसीट रहा है। उसे भी अच्छी तरह पता है कि अरुणाचल भारत का अटूट और अभिन्न अंग है। खैर, अगर उसे प्यार से समझ में आ गया तो ठीक, वरना चीन अगर युद्ध चाहता है तो वो भी सही। हम तो तैयार हैं, क्योंकि चीन की तरफ से उसकी मीडिया जिस तरह की बातें कहती रहती है उससे तो यही लगता है कि चीन चाहता है कि भारत से लड़ाई हो जाए। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स से निकाले गए उसके पूर्व संपादक हु जिन को तो आप जानते ही हैं। शी जिनपिंग ने उन्हें लात मारकर ग्लोबल टाइम्स से बाहर कर दिया, पर बेचारे को अपना परिवार भी चलाना है तो वो गाहे बगाहे अपनी वफादारी साबित करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वहां वो बहुत एक्टिव रहते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाया और ट्वीट किया कि सीनियर कर्नल वू कियान ने कहा है कि जंगनान तो प्राचीन काल से ही चीनी इलाका है, ये अरुणाचल प्रदेश कहां से आ गया। चुनाव की वजह से मोदी भारत चीन के बीच तनाव को बरकरार रखना चाहते हैं, न कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर सीमा पर लड़ाई छिड़ी तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा और यही अमेरिका भी चाहता है। वैसे चीनी मीडिया पिछले 1-2 महीने से लगातार भारत के खिलाफ ऐसी ही बयानबाजी कर रही है, खासकर ग्लोबल टाइम्स। देखिए 24 मार्च को ही उसने खबर पब्लिश की कि चीन के जंगनान को लेकर एस जयशंकर ने जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है, ये वोट लेने के लिए किया गया काम है। इसके बाद 28 मार्च को फिर ग्लोबल टाइम्स खबर पब्लिश करता है कि चीन और भारत ने सीमा विवाद को लेकर इन डेप्थ बातचीत की है, लेकिन एस जयशंकर ने कहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
जाहिर है किस बात का कॉम्प्रोमाइज भाई। इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी चीन को बेहद ही कड़ा जवाब दिया गया है। जाहिर है अगर चीन के विदेश मंत्रालय, चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए किसी भी तरह की बकवासबाजी की जाएगी तो इधर से मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा, और इस बार भी यही हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन को क्लियर कट मैसेज दिया गया। भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने का चीन का यह कदम सेंसलेस है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इस पर एक स्टेटमेंट जारी की गई और इसमें कहा गया है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों पर कायम है। हम ऐसे प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। मनगढ़ंत नाम बताने से यह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। देखिए, अगर चीन को लगता है कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेगा तो उसे भी भारी गलतफहमी है, क्योंकि फिर भारत की तरफ से किया जाएगा ना जो, वो चीन को और ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि जब चीन ने प्राचीन काल का जिक्र कर ही दिया है तो फिर भारत भी उसी प्राचीन काल में जाएगा, और फिर चीन का जो प्राचीन काल का नक्शा है उस नक्शे पर बात होगी। और जब चीन के प्राचीन नक्शे पर बात होगी तब चीन अपनी ही कई बातों पर पछताएगा, क्योंकि हमारे पास भी सबूत है, पूरी दुनिया के पास भी सबूत है कि भारत की सीमा कभी भी चीन से नहीं लगती है, बल्कि वो तिब्बत से लगती है, जिस पर चीन ने कब्जा किया था, यह सबको पता है। चीन इसलिए पछताएगा क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने अपने आसपास के किन किन देशों की जमीनों पर कब्जा करके अपनी सीमाओं को बढ़ाया है। चलिए चीन को एक बार फिर याद दिला देता हूं, ये जो चीन का नक्शा है, तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, चाइना प्रॉपर, बस असली चीन यही है। इसके अलावा उसका सब कुछ कब्जाया हुआ है। पश्चिम से शुरू करते हैं तो यहां उसने पूर्वी तुर्किस्तान की जमीन हड़पी, भारतीय हिस्से वाली पामीर वैली और साक्चम वैली उसने पाकिस्तान को दबाव में डालकर हड़प कर ली। लद्दाख में अक्साई चिन्ह उसने भारत से 1962 की लड़ाई से पहले ही हड़प कर लिया। उत्तर की बात करें तो साउथ मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा उसने कब्जा कर लिया। मंचूरिया का इलाका उसने कब्जाया। साउथ की बात करें तो यूनान का हिस्सा हड़पा, मकाऊ हड़पा, हांगकांग पर कब्जा। हांगकांग में इसलिए तो बवाल मचा हुआ है, हांगकांग वाले मानते ही नहीं कि वो चीन के निवासी हैं। वहां पर चीन ताकत के दम पर बवाल को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर चीन ने अति कर दी तो मजबूरन भारत को भी अति करनी होगी, और यह चीन की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत जिस तरह चीन सीमा से सटे इलाकों में डेवलपमेंट के काम कर रहा है, उससे चीन बौखला गया है। आपको पता ही होगा कि भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह जोर दिया है और किस तरह उसमें काम किया जा रहा है। चीन की जो ताज़ा बौखलाहट है ना, कि ये सब माहौल जो बनाया जा रहा है अरुणाचल को लेकर, वो पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद ही हुआ है। पीएम मोदी अरुणाचल गए और उनके दौरे के बाद चीन की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ये तस्वीर देखिए, क्या लिखा है इस पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेला टनल। दाहिनी तरफ आपको टनल का एंट्री पॉइंट भी नजर आ रहा होगा। दोस्तों, यही है चीन की बढ़ती टेंशन की वजह। इसी 9 मार्च को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में थे और यहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन्हीं में से एक ये सेला टनल भी है, जो समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर चीन सीमा के बेहद करीब बनाई गई है। सेला टनल के बनने से असम का तेजपुर और अरुणाचल का तवांग आपस में कनेक्ट हो गए हैं। करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। आम लोगों को तो इस टनल का फायदा है ही। चीन से युद्ध की स्थिति में इसके जरिए भारतीय सेना न सिर्फ जल्दी सीमा तक पहुंच जाएगी, बल्कि इससे रसद पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। कम वक्त में सामान सीधे बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये टनल ऑल वेदर टनल है, यानी हर मौसम में यह ऑपरेशनल रहेगी। अब समझ में आया कि चचा जिनपिंग काहे इतना टेंशन आ गए हैं। और रही सही टेंशन, अमेरिका ने तो ऑलरेडी बढ़ा दी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के मामले पर अमेरिका भी भारत के साथ है और वो खुलेआम चीन को बता रहा है कि तुम भारतीय इलाके को अपना इलाका कैसे बता सकते हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल। उनकी प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, उसमें एक चीनी पत्रकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल पूछ लिया। अमेरिका की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया गया, आप भी सुन लीजिए।
The United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. देखिए, किसी भी विवाद में डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है। चीन और भारत के बीच भी लगातार बातचीत जारी है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत लगातार जारी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री के लेवल पर भी। साथ में यह भी गौर किया जाता है कि कौन कौन से देश किसके साथ हैं। फिलहाल भारत का पलड़ा बेहद मजबूत नजर आता है। आपको याद होगा, अभी थोड़े ही दिन पहले खबर आई थी कि भारत ने 10,000 अतिरिक्त जवान LAC पर भेजे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जाहिर है, गर्मी का मौसम आ गया है, बर्फ जो है वो पिघलने लगी है, चीनियों की तरफ से कोई ना कोई हरकत होने वाली है, ऐसा अंदेशा भारतीयों को लगता है। इसीलिए नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। और रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो जैसे ही वहां के युवाओं ने सुना कि चीन ने जगहों के नाम बदले हैं, तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया है। आप भी सुनिए। चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल मुल्क का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। चाइना बोल रहे हैं कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही है, और हम लोग इंडियन ही रहेगा। सुन लिया आपने, संदेश एकदम क्लियर है। अरुणाचल के लोग भी हमारे हैं और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। चीन को ज़्यादा खुजली मच रही है अगर, तो उसकी खुजली शांत करने के लिए हमारी सेना जो है वो LAC पर मौजूद है। चीनी अगर लठ वाली भाषा समझते हैं तो लठ तैयार हैं। जैसा अभी कुछ महीनों पहले आपने वीडियो देखा होगा, तसल्ली बख्श लठ सेवा हमने दी थी अपने चीनी दोस्तों को, तो अब की बार उससे भी बेहतर सेवा देने के लिए हम तैयार हैं और सर्विस की गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जवाब हाँ में है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। ये एकदम फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते हैं। और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल जी। इंडिया के एस जयशंकर साहब की अगर बात की जाए, बड़े ही दिबंग फॉरेन मिनिस्टर हैं और बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो इनकी हैं वो होती हैं, और बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल करके। तो जो भी बयान देते हैं वो बड़ी डर और खौफ से बालातर होता है। कोई डर और खौफ नहीं होता, बिला झिझक वो बयानबाजी होती है उनकी। क्योंकि ये सबसे मेन बड़ी वजह होती है कि इस तरह अगर फ्रीडम स्पीच कोई बंदा कर रहा है तो उसकी मेन वजह होती है खुद मुख्तारी। जब कंट्री अपने कदमों पे खड़ा हो और वो खुद मुख्तार हो, किसी की मुताजी ना हो, तो वो इस तरह फिर अपना हक जो है वो, पहले बात तो ये है कि तरीके से लेता है। अगर ना मिले तो फिर वो जिस तरह का तरीका एस जयशंकर साहब ने कहा है कि हम अपनाएंगे, तो फिर चाइना उस चीज के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि नाम बदलने से कोई जगह ना वो किसी की हो नहीं जाती। चाइना बेशक नाम बदल के तो वो अपना एरिया बता रहा है, लेकिन वो इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंडिया के साथ हैं। उन्होंने भी ये अपनी तरफ से बयान दिया है कि ये इंडिया का एरिया है, हम इंडियन लोग हैं और हम इंडिया के साथ हैं और साथ रहेंगे। और इंडिया अभी तो चाइना को समझा रहा है। अगर सीधी जुबान समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो चाइना को पता है कि इंडिया को दूसरी जुबान भी समझाना अभी अच्छे से आता है। अमेरिका भी पूरी तरह से इंडिया का साथ दे रहा है, अमेरिका को साथ देना भी चाहिए, क्योंकि वाकई हक की बात है। हक जो है वो तो इंडिया का बनता है, और इसलिए इंडिया को कोई झिझक भी नहीं है। इंडियन जो सेना है वो वहाँ पे LOC पे बैठी हुई है चाइना के स्वागत करने के लिए। जब चाइनी अपनी लिमिट से आउट ऑफ होंगे, तो वो लिमिट जब क्रॉस करेंगे तो उनको आगे से अच्छे तरीके से इंडियन सेना की तरफ से वेलकम भी किया जाएगा। जी, बिल्कुल जी। और ये तो बहुत पहले से मैं सुन रहा हूँ कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश पे जो है कब्ज़ा करना चाहता है। तकरीबन 1.5-2 साल पहले की भी ये न्यूज़ सुनी थी। तो उस वक़्त भी जो है वो चाइना यही दावा करता था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा है। क्यों? वो पहले मैंने देखा था कि वो सुना भी था कि उनकी शक्लें जो है वो चाइना से मिलती हैं जी।
और कह रहे थे कि प्राचीन ज़माने से जो है वो चाइनी ही हैं। तो बहरहाल शक्लें मिलती तो हैं होंगी, और लेकिन ये है कि क्योंकि हमने देखा था शक्लें वाक़ई मिलती भी हैं, लेकिन वो इंडियन है, हुँ। वो खुद को इंडियन समझते हैं। तो जिधर लोग जाना चाहेंगे, जाना तो उधर ही है, उस एरिया ने। तो बात तो ये है ना कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों का है, और लोग जो हैं वो इंडियन हैं और इंडिया के साथ हैं। तो चाइना इस तरह कब्ज़ा करेगा तो फिर तो वाक़ई वो गलत है, और उसका कोई बनता ही नहीं है हक। वही बात कि जो अपना लोक भाई ने कहा कि वो सारे अगर पुराना प्राचीन काल का जो है वो अगर नक्शा ले आए, तो उसमें जो है वो सारे कब्ज़े की हुई जगह हैं, तो उनको वो सारी छोड़नी पड़ेंगी, तो वो नहीं लेके आएगा। तो वो मैं भी वही कहता हूँ, अगर वो सच्चा है अपनी जगह पे तो सबूत दे फिर। तो डेढ़ 2 साल हो गया लड़ाई पे आया हुआ है, तो सबूत उसके पास है नहीं है, खुद से ही नाम चेंज कर देता है, और पता नहीं क्या शिंग शुंग शैंग जो है नाम रखे हुए हैं उधर के। हुँ? ज़ेंगनान। तो ज़ंगनान, ज़ंगनान जो है वो उसके और जो मतलब कि छोटी-छोटी स्टेट के जो है ना वो जो नाम रखे हुए हैं, शियान, वेस्ट शियान, म्यान, ग्यान, पता नहीं क्या नाम होते हैं इनके। और बाकी ये है कि इंडिया जो है वो अब वो वाला इंडिया नहीं रहा, इंडिया अब बहुत ताकतवर हो चुका है। तो चाइना समझ रहा है कि ये इंडिया जो है 1965 वाला है ना, सॉरी 1961 वाला। तो हैं? 62 में हुई थी ना इनकी। 61 या 62, हाँ वही 62 में हुई थी, वो वाला है। लेकिन उनको पता नहीं है अब इंडिया जो है वो कोई आम जो है वो समझ लें कि मच्छी नहीं रही, मगरमच्छ बन चुका है अब। तो नहीं, जो उस है वे से बता रहे हैं नहीं, वो। नहीं उस ताकत वजह की से, वजह से। ताकत की वजह से कि मच्छी नहीं रही, मछली नहीं रही, मगरमच्छ बन चुका है अब इंडिया। तो मतलब बहुत जियांट हो चुका है, और जो है वो चाइना को भी निगल जाएगा ये अब इंडिया। तो इन चाइना को अब थोड़ा बहुत पता भी है इंडिया के बारे में कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा, इसीलिए तो खुल के हमला भी नहीं करता। और लेकिन इंडिया ने जो काम किया है कि बॉर्डर लाइन पे जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, मैं कहता हूँ मजबूत कर रहे हैं अपने बॉर्डर को, और जो वहाँ पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है, और लोग जो हैं वो उनको जो है सहूलतें भी मिल रही हैं बॉर्डर के पास जो हैं। तो वो फिर इंडिया जो है मजबूत कर रहा है अपनी वो चीज़ भी, अपने बॉर्डर को भी। पहले इंडिया ने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जो है वो इंडिया उस चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि इन चाइनियों का पता नहीं है, और पाकिस्तान की लाइन पे भी बॉर्डर को मजबूत बना रहा है इंडिया। और क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान और चाइना किसी भी वक़्त जो है वो चवल मार जाएँगे। तो इसलिए जो है वो मजबूत अपना करा, क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि उसका बॉर्डर जो है मजबूत हो, उस पे कोई हमला ना करे, अगर करेगा तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, वो तो हर मुल्क चाहता है। लेकिन इंडिया देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त रास्ते पे है अब। क्योंकि पहले इंडिया ने बॉर्डर पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तो इसीलिए तो फिर पता है पिछले 2 सालों में जो है वो कुछ वेपन होते रहे हैं। होए भी रहे, वेपन हुए भी हैं। लेकिन इंडिया ने फिर भी जो है वो अच्छे से जवाब दिया है उनको। अभी तो फुल ध्यान दे रहे हैं ना, अभी तो 10,000 जो है वो सिपाही भी वहाँ पे भेजे हैं, और क्योंकि वो उसी वक़्त भी कहा था कि चाइना हो सकता है कि कोई कांड कर जाए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के दौरान ऊपर से गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, बर्फ़ पिघल चुकी है, ऊपर से इलेक्शन भी हैं। तो वो इस चीज़ का मौका उठा के जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए जो है वहाँ पे सेना भेज दी गई है कि अब वो नहीं करेगा। करेगा तो उसको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा आगे से। तो बात सिर्फ़ इतनी शॉर्ट सी करूँगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया का हिस्सा है, और वो इंडिया का ही रहना है। वहाँ के लोग इंडियन हैं, हुँ। और शक्लें बेशक वो चाइनीज़ से मिलती हों, लेकिन लोग, उनका दिल, उनका रहन-सहन वो सारा इंडियन है। उनकी ज़ुबान, उनका बोलचाल वो सारा इंडियन ही है। तो वो तो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन चाइना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कब्ज़ा करना चाहता है हर जगह पे। पहले भी कब्ज़ा किया, तुर्किश ये जो इलाका है उस पे भी कब्ज़ा किया हुआ था, और मंगोलियों का भी जो है इलाका उस पे भी कब्ज़ा किया हुआ है। तो अब ये चाहता है कि इंडियन पे भी कब्ज़ा करें। तिब्बत पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और लेकिन ये है कि अब कब्ज़ा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इंडिया बहुत ताकतवर हो चुका है। और वीडियो एस जयशंकर साहब की बात करें तो उन्होंने मुँह तोड़ जवाब देते हैं। वो हर फ़ॉर्म पे जो है ना, बहुत तगड़ा-सा जवाब देते हैं, और बड़े हाज़िर दिमागी से जवाब देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपके घर का नाम जो है, किसी ने सवाल किया था कि वो चाइना के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम चेंज कर दूँ तो क्या मेरा घर हो जाएगा? वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट, उसके जो भी सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारी हैं, वो तुम्हारा ही रहना है हमेशा। तो जवाब अच्छा देते हैं और खुल के जवाब देते हैं, और पॉलिसी जो है इंडिया की ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है।
नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आज आके बात वही आ जाती है कि वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको ही देखना पड़ेगा और वो जो डिसाइड करेंगे। और सेकंड थिंग के कानून में वो चीज़ है कि कब से अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का आया, इंडिया की स्टेट है। और बाकी शक्लें नो डाउट मैच आउट होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो समीर भाई ने बात की कि अमेरिका जो है इस चीज़ को जंग नहीं होने देगा, ये बीच में आएगा, चाइना खुद ही जंग नहीं करेगा। चाइना जो है वो देख लें कि इंडियन मार्केट जो है बहुत बड़ी है। इंडिया तो अमेरिका तो चाहेगा ना जंग हो इन दोनों की, वो क्योंकि बड़ी दोनों उभरती हुई उसके बाद वो यही दोनों कंट्रीज हैं। वो चाहता है, लेकिन चाइना नहीं करेगा ना कि ना इंडिया करेगा। इंडिया भी नहीं करता और चाइना भी नहीं करेगा। चाइना को तो वो मार्केट चाहिए। वो तो अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया में वो सेटलमेंट हो, कि हमारा कारोबार वहाँ पे हो, ठीक है? और वो इतनी बड़ी मार्केट को कभी भी नहीं चाहेगा लीव करना, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ये जो बॉर्डर लाइन पे झड़पें होती रहती हैं, ये हमेशा होती रहेंगी। ये इनके दरमियान कितनी हुई हैं, जो उन्होंने ज़िक्र किया लोग सर ने कि वहाँ पे इन्होंने फैंटी लगाई उनको। मेरे ख़्याल में वीडियो देखी भी थी हमने। हाँ, देखी थी तो वीडियो। मीन्स के वो छोटी इतनी वो इतना बड़ा सानिया हो गया, था तो छोटा-सा, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके बावजूद कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, ऐसा कोई काउंटर अटैक नहीं आया, ठीक है? क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट जो है इंडिया की बहुत बड़ी है और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको खो दूँ। क्योंकि ल हमने बहुत पहले एक वीडियो की थी जहाँ पे इनकी 1-2 कंपनीज़ थी, उनको बैन कर रहा था इंडिया किसी रीज़न की वजह से। लेकिन उसमें भी चाइना ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी ये फ्रैंचाइज़ जो है, ये कंपनीज़ जो हैं, इनको हटाया ना जाए, ठीक है? इनको मौका दिया जाए। क्यों? वहाँ पे चाइना दुश्मनी में था तो वो ये भी कह सकता था ठीक है, हम निकाल रहे हैं। बाकी ये है कि मैं कहूँगा लोग सर जो हैं वो डिटेल वीडियो तो देते हैं, लेकिन उन्होंने वो जुमले ठीक रखे हैं याद, कि मतलब शट अप कॉल थी एक किस्म की। और बाकी स्टार्टिंग में जनाब मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा इस दफ़ा, क्योंकि एस जे शंकर साहब, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग नहीं है ज़्यादातर मेरे ख़्याल में। वो इंग्लिश में जब बात कर रहे होते हैं तो वो बड़े, मैं कहूँ कि इन अ ईज़ वे होते हैं। उनको जवाब देने में बहुत आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने फिर भी जवाब उनको ठीक दी, मिसाल बिल्कुल बेहतरीन दी है। वो बंदा समझदार हो आगे तो टैकल कर लेता है, क्योंकि मीडिया का काम भी होता है कि ऐसे बयान जो हैं वो आगे जाके चलते हैं। अभी पूरी दुनिया में ये बयान सुना जाएगा, ठीक है? और ये चीज़ भी दर्शाती है कि लोग जो हैं हुकूमत में बैठे हुए समझदार लोग हैं, काबिल लोग हैं और वो जो फ़ैसला करेंगे वो अवाम के लिए ठीक होगा और आने वाले वक़्त के लिए ठीक होगा। तो मेरे ख़्याल में ऐसे च कोई मसला जो है इतना बड़ा नहीं बनेगा। वो इंडिया कर रहा है ना हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट, के आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है? फलाँ स्टेट में काम कर दिया, कश्मीर में तरक्की हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है चाइना ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया कि भाई ये इलाका हमारा है, ठीक है? ये कब से मेरे ख़्याल में इन्होंने वो उस चीज़ के ऊपर किया हुआ है कि ये एरिया हमारा है जी, ये लोग हमारे हैं, ठीक है? अब लोगों के इंटरव्यू भी आने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी मज़बूत की है, ये अच्छा किया है, क्योंकि आने वाले वक़्त में कुछ भी हो सकता है। लोग साहब ने जैसे बताया कि बर्फ़ें पिघलेंगी और चाइना जो है कुछ ना कुछ पंगा करने वाला है, तो उसके लिए तैयार तो होना चाहिए। तो लेट्स सी जी, देखते हैं क्या जो है फ़ैसला होता है और क्या आगे नई खबर आती है। लेकिन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत मज़बूत है, नो डाउट। और कोई ऐसा मेरे ख़्याल में, इन माय ओपिनियन, ऐसा कदम नहीं उठाने देगी और ना इंडिया खुद उठाएगा। और वीडियो ज़बरदस्त थी और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।